जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2021। प्रश्न नंबर 26। हम संतों का कहना नहीं मानते। एक बार मक्का रुख मदीन ने गुरु नानक साहब से पूछा कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल कैसा दिखाई देता है, उसके महल के कितने दरवाजे, कितने कंगूरे हैं। फिर गुरु नानक साहब ने जवाब दिया कि 32 दांत और 20 नाखून मिलाकर 52 कंगूरे और 10 दरवाजे हैं। उसे कहते हैं कि ऊंचे खासे महल में देवे बांग खुदाए, सारी दुनिया ना सुने रहो खुदाए जगाए। गुरु नानक साहब रुख मदीन से कहते हैं कि इंसानों के अंदर आवाज़ आ रही है, वो मालिक की आवाज़ है, वो तुम्हें बुला रहा है, पर दुनिया सोई हुई है, उसे सुनती नहीं। कहते हैं कि तू कम खा, कम बोल और रात को जागकर उस बंग ए आसमानी को सुन, तुझे खुदा मिल जाएगा। लेकिन हम संतों का कहना नहीं मानते। हम गधे के जैसे खाकर सोए पड़े रहते हैं। सख्त आदेश सत्संगियों को समय के अनुसार खुद बुरे रास्ते से बचने का विचार रखें और दूसरे को भी प्रेरणा देते चले। अपनी देवियों को साथ लेकर सत्संग में जाएं और वापस ले आएं। किसी सत्संगी को आदेश नहीं दिया जाता कि वो स्त्रियों और उनकी बच्चियों से मेल जोल करे और घरों में घुसकर आज़ादी से बातचीत करे। जिनकी बच्चियां 12 वर्ष या अधिक की हैं, उनकी देखभाल करें। पुरुष से मिले, स्त्री से मिले। मर्यादा में चलने से जीवन सुखी रहेगा और साधन पथ से अभ्यासी गिरेगा नहीं। सेवा साधन करने से मंजूर होती है, वो अच्छा रहेगा, वरना हम किसी के घर के जिम्मेदार नहीं। समय ने आदमी की बुद्धि हर ली है। किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि कब किसकी बुद्धि नष्ट हो जाए। समय और हवा के चक्कर में आदमी बह जाता है। गुरु स्मरण और दया से बचता है। गुरु कृपा को लेते रहो, हम सबके साथ है। गुरु सदा पास रहता है। अपने मन को दुश्मन मत करो। 23 वर्ष पहले बेचने से रोका। 23 वर्ष पहले बगीचा बेचने से रोका। 14 प्रांतों का काफिला कार्यक्रम जब कुआखाई नदी के किनारे उड़ीसा में पहुंचा तो काफिले को ठहरने का स्थान अनंत्र निश्चित था। परंतु गुरु महाराज ने उस स्थान के पहले ही कुआखाई नदी के किनारे एक विशाल आम के बगीचे में पड़ाव डाल दिया। किसी की समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज ने ऐसी मौज कर दी और क्या और क्यों कर दी। पड़ाव पड़ते ही एक बस्ती सी बस गई। बगीचे का मालिक दर्शनार्थ आया। उसने गुरु महाराज के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और बताया कि आज से 23 वर्ष पहले मैं अपना ये बगीचा बेचना चाहता था, परंतु उसी बीच एक महात्मा आए और उन्होंने बेचने से मना किया। कहा कि तुम इस बगीचे को मत बेचो। मैंने जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने 23 वर्ष पूर्व बताया कि इधर से एक श्वेत वस्त्रधारी बहुत बड़े महात्मा गुजरने वाले हैं। वे बहुत बड़ा जुलूस लेकर आएंगे और इसी जगह ठहरेंगे। उस बाग के मालिक ने बताया कि मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, वो तो मैं पेड़ ही बेच दूं क्या? तो उन्होंने कहा था कि इन्हीं पेड़ों की छाया में ही तो विश्राम करेंगे।
समय उन्होंने नहीं बताया था। तब से आपके दर्शन की लालसा लिए इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे अहोभाग्य हैं कि वो दिन 23 वर्ष बाद आया और मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। उसके बाद सत्संगियों को समझ में आया कि गुरु महाराज ने इस बगीचे में पड़ाव डालने की मौत क्यों कर दी। उस बगीचे के मालिक की बात सुनकर लोग सबरी की कहानी याद करने लगे। धन्य है वो जीव जो रखवाले अंतर्यामी महापुरुष, जिनके दर्शन की लालसा में वो बाग मालिक 23 वर्ष तक इंतजार करता रहा। उसी बगीचे में काफिले का पड़ाव डालकर होली मनाने के लिए गुरु महाराज भुवनेश्वर से हवाई जहाज द्वारा मथुरा गए थे और फिर वापस आए थे। कुदरत ने डंडा उठा लिया है, वो सबको सबक सिखाएगी। जय गुरुदेव।